नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए पाठ 4 का अध्ययन करेंगे और हम एक ही वीडियो के अंदर आपको पाठ अध्ययन भी करवा रहे हैं और प्रश्न उत्तर भी करा रहे हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई और चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कंप्यूटराइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको कक्षा का जो डीएस का नैतिक शिक्षा का जो मटेरियल है, अध्ययन है, जो प्रश्न उत्तर है, आपको दिए जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पाठ 4 जो इसका शीर्षक है, तुम ही एक नाथ, कक्षा 6 के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु बोलते हैं बेटा पिता को, मातु बोलते हैं माँ को, सहायक बोलते हैं सहायक हेल्प करने वाला स्वामी, सखा बोलते हैं दोस्त को, और एक नाथ प्रभु। अब एक भक्त परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं और आप ही हमारे एक नाथ हो। आपके सिवा और कोई हमारा नहीं है, जिनके कछु और आधार नहीं। इस जग में जिसकी कोई हेल्प करने वाला ना हो, कोई बेसहारा हो, कोई भी ना हो किसी का, सिर्फ तिनके तुम ही रखवारे हो, उनके तुम ही रखवारे हो, तुम ही रक्षा करने वाले हो। बिल्कुल एक एक शब्द मैं आपको खोल के समझा रहा हूं, आपको कोई और चैनल देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, इतना फर्स्ट क्लास तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट जो पंक्ति है, सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। अब इसमें कहा गया, हे प्रभु आप सब भांति हर प्रकार से सुखदायक हो, ठीक है ना, दुखों को दूर करने वाले हो, और जो हमारे दुर्गुण हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं, बुरे विचार हैं, बुरे कार्य हैं, उनको नाश करने वाले हो, और प्रतिपल सारे जग को आप मतलब कि चेक भी कर रहे हो, हर क्षण। और ये नहीं है कि आप मतलब कि उसको पनिशमेंट दे दो, और ये बोला करुणा उर यहां पर दिल को बोला कि आप एक करुणा से भरपूर मतलब को हो, जो अपने सारे विषय को प्रतिपल उन पर सुख की वर्षा कर रहे हो, सब भांति रक्षा कर रहे हो, उनके दुखों को दूर कर रहे हो, उनके दुर्गुणों को दूर कर रहे हो। भूली हैं हम ही तुमको, हम ही आपको भूल गए, आपने हमें नहीं भूला। अब ये प्रश्न का उत्तर भी है, क्या हम परमात्मा को भूल जाएं? क्या परमात्मा हमको भूल जाएगा? नहीं, हम परमात्मा को चाहे याद करें ना करें, परमात्मा हमको याद अवश्य करता है और हर पल क्षण करता है। हमारी सुधि नहीं बिसारे, यही इसके अंदर कहा गया, आपने हमारी सुधि, हमें नहीं बिसारा, हमें याद करना नहीं छोड़ा। उपकारन को कुछ अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। आपके तो हम पे इतने उपकार हैं कि हम उनकी व्याख्या क्या करें। पल पल क्षण आप हम पर उपकार करते जा रहे हो। महाराज महामहिमा तुमरी, समझे बिरले बुद्धिवारे हो, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इसमें कहा, हे महाराज, हे प्रभु, हे महामहिम, हे रक्षकों के रक्षक, आपकी महिमा हम तुच्छ बुद्धि वाले छोटे छोटे बच्चे क्या समझेंगे, आपको तो बुद्धि वाले भी नहीं समझ सके। हे शुभ शांति निकेतन, हे प्रेम को बरसाने वाले, मन के मंदिर के अंदर आपका उजियारा हो जाए, बस इतनी सी प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो,
तुम सो प्रभु प्राय पाए प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हो। इस जीवन के तुम जीव हे प्रभु, जो आपने ये जीवन दिया है, आप ही तो स्वयं जीवन हो उसके। और जो सांसें हमारी आ रही हैं वो आप ही आ रहे हो और आप ही जा रहे हो। हम जो सांस ले रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये शरीर नहीं ले रहा, ये स्वयं परमात्मा आ रहा है और परमात्मा जा रहा है। तुम सो प्रभु पाए प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हो। अब तो हम आपके श्री चरणों में आ गए, अब हमारा आपके सिवा कोई और सहारा नहीं है। ये इस लाइन का अर्थ है। भाव यह है कि परम पिता परमेश्वर ही सारे संसार का रक्षक है, सहारा है, जीवन का आधार है, सुख शांति का भंडार है। वही एकमात्र हमारा स्वामी है। उसकी आराधना श्रद्धा और भक्ति से हमें एक साथ करनी चाहिए सभी को। अब हम इसके प्रश्न करते हैं प्यारे बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर 3 प्रश्न उत्तर हैं, इसके ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ 3 हैं। जो पहला इसका प्रश्न है, इस गीत की पहली पंक्ति में भगत ने भगवान के साथ क्या संबंध है। अब पहली पंक्ति में जो संबंध है माता का और पिता का और सखा का, माता पिता और सखा का, वो माता भी है, वो पिता भी है, वो सखा भी है। अब स्वामी भी लिख सकते हो, यहां पर स्वामी भी है, वहां पर वो भी लिख सकते हो, लेकिन मेन ये है, वो मां भी है, पिता भी है, सखा भी है और रक्षक भी है। दूसरा प्रश्न, परमात्मा बेसहारों का सहारा है, यह भाव की गीत की किस पंक्ति से प्रकट होता है। यह भाव गीत की प्रथम पंक्ति के अंदर प्रकट होता है। आप यदि प्रथम पंक्ति के अंदर भी लिख दोगे ना, तभी आपको फुल मार्क्स हैं। और यदि आप पूरी क्वेश्चन के साथ लिख दो, परमात्मा बेसहारों का सहारा है, यह भाव गीत की प्रथम पंक्ति के अंदर प्रकट होता है, तब भी ठीक है प्यारे बच्चों। या अकेला प्रथम पंक्ति के अंदर लिख दो तब भी ठीक है। जो परमात्मा को भूल जाते हैं, क्या उन्हें परमात्मा भी भुला देता है? नहीं। जो परमात्मा को भूल जाते हैं उनको परमात्मा नहीं भुलाता। लास्ट मतलब बीच में भी जो पंक्ति आई थी जब मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, ये है हम परमात्मा को भूल जाएं, हम परमात्मा को याद ना करें, हम परमात्मा का सुमिरन ना करें, लेकिन परमात्मा हमें याद करना नहीं छोड़ता। क्यों? जब हम सुबह उठते हैं, हम सांसें लेते हैं, हम सो जाते हैं, तो वही तो रक्षा करता है हमारी, और कौन करता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ये चैप्टर 4 फिनिश होता है। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसमें आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि नैतिक शिक्षा या 9th क्लास के सब्जेक्ट या 10th क्लास के सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट सबसे अच्छे क्रिस इन्फॉर्मेटिक के अंदर दिए जा रहे हैं बेटा। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद बच्चों। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें, यही हमारी कामना है। और बड़े होकर आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।